बाप भी रोज रात को दारू पी के सोते और सुबह उठते फिर देख लेते। ऐसे भी माँ बाप हैं। फिर बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे? पैसे तो कमा लिए लेकिन अकल तो नहीं है। संपत्ति होने से मति नहीं आती, कई बार तो संपत्ति से मति मारी गई लोगों की, ये भी गड़बड़ हो रहा है। तो जिनकी मति नहीं है, मति मारी गई है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं 50 लाख 1 करोड़ विदेशों में पढ़ा रहे हैं। क्यों? पैसा है ना, दिखाना है ना, बताना है मेरा बच्चा ब्रिटेन में पढ़ रहा है, कनाडा में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, कहीं पर भी बाहर भेज रहे हैं बच्चों को। विदेश में पढ़ रहा है मेरा बच्चा। विदेश में पढ़ने वाले पूरी दुनिया में 1% लोग भी सफल नहीं हुए, अपने देश में पढ़ने वाले 99% लोग। मोदी जी भी देश में पढ़ के आए क्या? अमित शाह जी भी देश में पढ़ के आए, अब्दुल कलाम साहब को भी देश में पढ़ के आए। ये दिमाग खराब है। स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने खड़ा है, लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा है, जीवन दे रहा है। पूरे शिष्य परंपरा हमारी, भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी विदेश में पढ़ने गए थे क्या? दूसरा जिनके दिमागों में भ्रांति डाल दी, वो कहाँ पढ़ा रहे? क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा रहे। किसमें? क्रिश्चियन। तुम ईसाई हो क्या? ईसाई होना कोई गलत बात नहीं, जो है वो है, लेकिन तुम ईसाई नहीं हो। तुम क्या हो? तुम राम कृष्ण हनुमान शिव के उपासक हो, तुम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो। जो ईसाई है उनको ईसाई रहने दो, जो मुसलमान है मिडिल ईस्ट वाले मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। भारत में तो जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध है, सारे के सारे सनातनी ही है कि सबके पूर्वज हैं, एक ही पूर्वज, सभी के एक ही पूर्वज है। तो यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यहाँ तो मामला ही नहीं है। यहाँ तो मैं भी पिछले दिनों बोल रहा था कुरुक्षेत्र में, यहाँ तो मुसलमान भी सनातनी मुसलमान है, सनातनी सिख है, सनातनी जैन है, सनातनी बुद्ध है, सनातनी ईसाई है। बसने वाले जितने भी लोग हैं सब एक पूर्वजों की संतान है, एक ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, एक धरती माता की, एक भारत माता की संतान है। तो ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन एक दिन में बात नहीं बनती, बार बार ये दिमाग की प्रोग्रामिंग करने में। आजकल लोगों के दिमाग की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रखी है। क्या हो रखी है? दिमाग की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रखी है। तो हम बच्चों की प्रोग्रामिंग ठीक करते हैं। ईसाई स्कूल में पढ़ाने वाले माँ बाप भी बेवकूफ, नादान, ना समझ, मूर्ख। क्रिश्चियन स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में, और कहते बावड़े हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े। इंग्लिश को स्कूल होता है, इंग्लिश तो एक भाषा होती है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम भी है और आचार्य कुलम हमारा 10 मीडियम है। क्या बोला? ये क्या होता है? इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, जर्मन भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, मैंडरिन चाइनीज भी है, अब इटालियन और स्पेनिश, बहुत कुछ अलग अलग भाषाएं, 10 भाषाएं सिखाते। कितनी? 10 भाषाएं। जिसका जितना सामर्थ्य, कम से कम 5 नहीं तो 10 भाषाएं सिखाते। और बच्चों की सुबह से शाम तक गांव की भाषा में बोले रेल बना के रखते। हाँ। बाद में ये मत कहियो हमारे बच्चे को फुर्सत ही नहीं मिलती। जिनको फुर्सत में बच्चे पालने हैं, चिढ़ना बनना मेरा ऐसा बात नहीं बनेगी। बच्चों को महान बनाना है तो उनको घनघोर तपस्या कराओ तो जीवन में शिखर पर पहुंचेंगे, नहीं तो खुद भी परेशान रहेंगे और तुमको और ज्यादा परेशान करेंगे। फिर तुम कहोगे यहाँ से अच्छा तो तुम पैदा ही ना होता, पैदा ही ना होता। फिर ये उलाहने देते फिरोगे। यहाँ 4 बजे से लेके कितने बजे तक? 10 बजे तक। कितने बजे तक? बेटा और बेटियों को दोनों को समान रूप से तपस्या करना। हाँ तो सुनो,
ये तो इस साल आपको मौका मिल रहा, अगले साल से तो यहाँ पूरा कई किलोमीटर जाम लगेगा एडमिशन कराने के लिए। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। अभी जैसे जैसे पता लगेगा वैसे वैसे यहाँ एडमिशन के लिए जगह, क्यों, पढ़ाई फ्री में हो रही है यहाँ। ये तो नाम सारे का हम आपसे 1 लाख रुपए लेते हैं, फिर देते क्या है? ये लेने की बात छोड़ो ना, देते क्या है? जो बच्चा 90% से ऊपर लाएगा, हमारी कोशिश रहती है कि 90% से ऊपर लाए एकेडमिक्स में, उसके 25% माफ, 25,000 छात्रवृत्ति। फिर अष्टाध्यायी याद कर लो, 25,000 छात्रवृत्ति। फिर श्रीमद् भगवत गीता याद कर लो, 25,000 छात्रवृत्ति। एक बच्चा साल में कम से कम 25 से 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति पा लेता है। शास्त्र याद करेगा, शास्त्र याद करेगा, दोनों काम होंगे, मति भी जागृत होगी और उसको पुरस्कार के रूप में संपत्ति भी मिलेगी, पढ़ाई भी होगी और कमाई भी करवाते। हम पुरुषार्थ जगाने के लिए व्यवस्था बना रखी है। एक बच्चे को हमने 15 20 लाख छात्रवृत्ति दी। जो होशियार बच्चे हैं फ्री में पढ़ते हैं। फिर बोले जो कमजोर है उनसे इसलिए लेते हैं कि पढ़े। पैसा लेना मकसद नहीं है। कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका खर्चा है साल का 25 करोड़ रुपए एक कैंपस को चलाने का। कितना? 25 करोड़ पतंजलि गुरुकुलम का, 25 करोड़ आचार्य कुलम का, 25 करोड़ से ज्यादा यूनिवर्सिटी का, 25 करोड़ से ज्यादा बच्चों का, बेटों का, ये बेटियों का। 100 करोड़ से ज्यादा तो हम खर्च कर दो। क्या चवन्नी दे रहे हो आप? ये जो आपसे हम पैसे ले रहे हैं ना, ये तो इसलिए ले रहे हैं कि तुम यहाँ बच्चे भर्ती करके भूल ना जाओ। ये तो पैसे, आजकल लोग तो एडमिशन फीस के नाम पर ही 5-5, 10-10, 25-25 लाख रुपए ले लेते हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ा रहे हैं 3 काम होंगे, ये तो लगता है यही रहेगी। क्या नाम है आपका? ठीक है बाबा, जाओ। ये बहुत दिन से अपनी माँ को काम जी के पास जाना है। बेटे यही आने वालों सब बेटे बेटियां भी रखो, अपनी पास में रखो। सुनो, आप क्या चाहते हो? आप में से 4 तरह के माँ बाप। एक वो है जिनकी सामान्य इनकम, कुछ जमींदारी करते, मेहनत मजदूरी करते, कुछ प्राइवेट जॉब करते, कुछ इतना कमाते, घर का गुजारा हो जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ा जल्दबाजी मत करना। थोड़ा बच्चों को तैयार होने में समय लगता है। आज स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने खड़ा, हमको भी तैयार होने में 25 साल लगे, तब जाकर के दुनिया में कुछ करना है ना। और जो कर दिया वो भी बहुत है। 100 साल तक तो ऐसा कर देंगे, हजारों साल तक सनातन धर्म का पूरा दुनिया में रहता है। तो क्यों कह रहा हूं इस बात को? इसके लिए 25 साल घनघोर तपस्या की। अपनी जितनी तपस्या तो मेरे बच्चों से भी नहीं करवा रहे, तुम्हारे वाले बच्चों से तो अपने से आंखी भी नहीं करवा रहे। घनघोर तपस्या, सर्दी गर्मी एक छोटा सा कपड़ा पहन के रहना। हम तो बहुत कठोर तपस्या से गुजरे, इसलिए हम कभी कभी थोड़ी ज्यादा तपस्या कराते हैं। और यहाँ बच्चों को आप देखते हो, छोटे छोटे बच्चों को सब देख रहे थे ना, अभी तो झाकर के टीवी में वहां कार्यक्रम चल रहा था, देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। खाली योग ही नहीं, बहुत तरह से 100 से ज्यादा तो स्किल सिखाते हैं। कितने? 100 से ज्यादा, मोर देन 100 स्किल्स वी हैव इन पतंजलि योगपीठ। ऐसा पूरी दुनिया में कोई संस्थान नहीं है जहां 100 से ज्यादा स्किल सिखाने का प्रबंध। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसर्च, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक, लैंग्वेजेस, गेम्स, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, इन सब के ऊपर हमारे खर्च हो गए कई हजार करोड़। कितने? हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। पूरा इंडोर स्टेडियम थोड़ा उधर बना हुआ है, बाकी आउटडोर स्टेडियम और इतना सारा ये ताना बाना है। अब तो यहाँ जमीन में भी आग लगी पड़ी है। 1 करोड़ की 1 बीघा हो गई। जब आए थे तब हमें 1 लाख रुपए बीघा में खरीदी थी, अब तो हमारी जमीन खरीदने की भी हिम्मत नहीं हो रही।
आपको हकीकत बता रहे। तो और ये गुरुकुल हम ज्यादा विस्तार नहीं दे रहे, बाकी जगह हम आचार्य कुलम या भारतीय शिक्षा बोर्ड की संबद्धता एफिलिएशन वाले स्कूल से उनको बढ़ाएंगे। और वो सपना हमारा 5 सालों में 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना, सारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना। सारे बच्चे तो यहाँ नहीं आ सकते, एक जिले में 10 से 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ विशेष है। जिन्हें जे माँ बाप सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के, हम आपसे एक बात आश्वासन देता है, वादा एक संकल्प है हमारा, आप बच्चों को जैसे चाहते हैं वैसे पढ़ाने दीजिए। वैसे हमने सारे नियम बदल डाले। पहले तो मेरे बहुत कठोर नियम रख रखे थे कि यहाँ बच्चे स्नातक होकर के ही जाएंगे। मैंने कहा जिसको जब ले जाना हो एडमिशन के अगले दिन भी ले जाना, ले जाओ। बात हमारे पास फालतू में लोगों की दिमाग खराब, और आड़ पड़ोसी दिमाग खराब करते हैं, रिश्तेदार दिमाग खराब करते हैं। अच्छा कुछ तो इतनी बावड़े, अरे बोलो बाबा जी के पास भेज दिया, क्या अपने बच्चों को सन्यासी बना रहे हो? अरे सन्यासी बनाने से नहीं बनता, सन्यासी तो कोई भगवान के विधान से बनता है। बनाने से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, नेता, अभिनेता ये सब बन जाते, सन्यासी नहीं बनता बच्चों। और सन्यासी भी कोई हमारा जैसा सन्यासी बन जाए तो बेकार काम है क्या? बोले बाबा हमने ऐसा बना लो, और पतंजलि का उसको उत्तराधिकारी में बढ़ा दो, फिर तो कोई बात ही नहीं। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, कोई हमें सन्यासी बनाने के लिए आपके बच्चे नहीं बुलाए हमने। दूसरा, कुछ मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास